थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम इसमें मीनिंग की बात करेंगे। द वर्ड कम्युनिकेशंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, टू मेक कॉमन और टू एक्सचेंज। जो ये वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है। इसका मतलब कुछ भी चीज़ें हम जो शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसकी डिफाइन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स एंड नॉलेज अलॉन्ग विद इमोशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को शेयर करते हैं इमोशन के साथ, दो या दो से ज़्यादा लोगों को, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। इसके की फीचर्स क्या हैं? अब कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पहले एक सेंडर होना चाहिए हमारे पास जो कि मैसेज हमें सेंड करे। देन एक रिसीवर होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीव करने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो रिसीवर। फिर सेकंड क्या है? मैसेज। हमें एक मैसेज की ज़रूरत होगी कि क्या बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हम हैं, ये हमारा फ्रेंड है, अब हमें कम्युनिकेशन करनी है तो ये हमारा मैसेज है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है। अब इस मैसेज को हम तक पहुंचाने के लिए कोई मोड भी लगेगा, मीडियम एंड चैनल भी लगेंगे कि ये मैसेज हम तक कैसे पहुंचा। तो ये बाय ईमेल भी हो सकता है, बाय वर्बली भी हमें कोई बात बता सकते हैं, या बाय नोटिस। तो मोड और मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सक्सेस कैसे होती है? अगर हम कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी। इसके कंपोनेंट क्या हैं? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड फीडबैक। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहला टू इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे हमारे टीचर्स हमें एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्म करते हैं, शेयर करते हैं डेटा, फैक्ट और इंस्ट्रक्शंस, एजुकेट करने के लिए, जिससे हमारी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़े। टू परसुडेट, मतलब परसुडेट का मतलब होता है कि कन्विंस करना, किसी को इम्प्रेस करना। टू मोटिवेट, एंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज़ को एंकरेज करना, इंस्पायर करना। टू इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्प्रेड करना, या फिर कोऑर्डिनेशन और यूनिटी। टू कंट्रोल भी होना चाहिए, सेट करते हैं इसलिए गाइडलाइंस हम और प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। पहले तो ये दोनों सेम वर्ड नहीं है, इनका सेम मीनिंग नहीं है। कन्वर्सेशन हमारी इनफॉर्मल होती है, वहीं कम्युनिकेशन हमारी फॉर्मल होती है। कन्वर्सेशन के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं तो ऐसे कोई मेन मोटिव नहीं होता। वहीं कम्युनिकेशन के लिए हमें एक टॉपिक चाहिए होता है। कन्वर्सेशन हमारी एंडलेस होती है, हम कितनी भी बात कर सकते हैं। वहीं कम्युनिकेशन हमारी लिमिटेड होती है, इसमें सोशल स्किल्स चाहिए होती है। अगर हम किसी भी नए पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमारी सोशल स्किल्स चाहिए उधर। यहीं कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इफेक्टिव वे होना चाहिए हमें अपने आइडियाज़ को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और कन्वर्सेशन में लास्ट है मोस्टली डन इन लो लेवल, ये हमेशा लो लेवल में होगा ज़्यादातर, और ये हमेशा हाई लेवल में होगा, ठीक है। मेथड्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन सबने सुना होगा। वर्बल मतलब जो चीज़ें हमें एक्सप्रेस करते हैं बाय वर्ड्स, यूजिंग वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? फेस टू फेस, फ़ोन, मीटिंग और वीडियो कॉल से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन जो हम लेटर, रिपोर्ट, ईमेल और मीम्स के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। इसमें हम जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर और हमारी वॉइस टोन, साइलेंस, इन सब चीज़ों से जब हम कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम चार्ट, ग्राफ, मैप, डायग्राम, प्रेजेंटेशन, विजुअल जो चीज़ हम देख के कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जो भी सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और भी हैं, टेलीग्राम, ये सब इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। अब हम बात करते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ना कुछ बैरियर्स ज़रूर होते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर, फर्स्ट हमारा फिजिकल बैरियर, जैसे नॉइज़ हो गया, डिस्टेंस, पुअर इंटरनेट एंड टेक्निकल फॉल्ट्स। तो हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, नेट सही नहीं चल रहा हमारा, तो बीच में हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस, इमोशन, एटीट्यूड एंड लो कॉन्फिडेंस। अगर हमारा मूड ऑफ है और हमसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो वो भी इसमें आएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स में। या फिर हम रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं तो उस वे में नहीं कर रहे। देन लैंग्वेज बैरियर, अब कोई बंदा है वो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है फ्लुएंट, हमें आती है हिंदी, तो वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर्स हो सकता है। देन कल्चरल बैरियर,
सबके अलग डिफरेंस होते हैं कस्टम, बिलीव्स और ट्रेडिशन में। तो कल्चर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जैसे लॉन्ग हायरार्की, कॉम्प्लेक्स रूल, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब अब जैसे कोई हायर अथॉरिटी है, अगर एम्प्लॉय को किसी को बात करनी है हायर अथॉरिटी से, पर वो उसके लिए एक लॉन्ग चेन होती है, वो डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकता। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर, इसमें हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्री कन्विंस्ड नोशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को देख के एक पहले ही थिंकिंग बना लेते हैं कि हमें से बात नहीं करनी, तो वही हमारा होता है परसेप्चुअल बैरियर। अब हम बात करते हैं चैनल्स और कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के चैनल क्या क्या होते हैं? फॉर्मल चैनल्स, जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग कम्युनिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल में हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन कैसे होगी? नोटिस, रिपोर्ट, सर्कुलर्स, इनके द्वारा होगी। अब जैसे इनफॉर्मल चैनल है तो वहाँ कम्युनिकेशन कैसे होगी? जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, अपने रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, तो वो आएगा हमारा इनफॉर्मल चैनल में। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। देन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब कोई हायर अथॉरिटी अपने लोअर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करती है, तो उसे कहते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन ये इसका अपोजिट है, जब कोई एम्प्लॉय हायर मैनेजमेंट से बात करता है तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन वो होती है जो अमंग कलीग्स और सेम लेवल, अगर कोई दो बंदे सेम लेवल पे हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम उनके साथ सेम लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। या फिर अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो टीचर्स हैं तो वो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लेवल है उनका, तो उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देन डायगोनल कम्युनिकेशन, अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड लेवल। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बीबीए में हैं और हमारा कोई फ्रेंड बीटेक में है और हम एक फ्रेशर पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हमारा लेवल अलग है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल।